Hello students, have you done your homework? I hope you have done your homework properly. So dear students, today we will discuss some other concept of division. तो हम division के other concept करेंगे और आज का जो हमारा concept है वो है relationship between multiplication and division. तो आज हमने करना है कि multiplication और division में relation क्या है. तो बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हमने डिवीज़न स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो आपस में कैसे हैं, एज अ फ्रेंड, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं क्लास में. तो बेटा फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स तो हैं दोनों, लेकिन इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा अपोजिट है. अपोजिट मीन्स जैसे मान लो सपोज कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हैप्पी है तो डिवीज़न कैसा है, थोड़ा सैड है. ठीक है, थोड़े से अपोजिट नेचर के हैं लेकिन हैं आपस में क्या, फ्रेंड्स. अब फ्रेंड्स कैसे हैं वो हम करेंगे थ्रू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स कैसे हैं वो देखेंगे, और अपोजिट भी हमने साथ में अपोजिट वर्ड यूज़ किया तो वो कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टेक वन एग्जाम्पल, 8 टाइम्स 5. 8 टाइम्स 5 इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा, 40. 8 टाइम्स 5 मीन्स 8 5s are 40. ओके, हम मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है ना. अब टाइम्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था, टाइम्स मीन्स होता है आपका मल्टीप्लाई. 8 5s हमारे पास आ गया 40. तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है. अब एक और भी एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि ये अपोजिट कैसे हैं. अपोजिट इस वे में भी हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करते थे तो जो हमारे पास किसी भी वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती थी, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इंक्रीज बढ़ जाती है. ठीक है, डिवीजन मीन्स हमने बताया डिस्ट्रीब्यूट करना, मीन्स बांटना. कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मीन्स हमने उनको क्या कर दिया, कम कर दिया, बांट दिया. कुछ वन स्टूडेंट को दे दिए, कुछ नेक्स्ट को दे दिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, आपका डिवाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो डिवीज़न में जो है वो जो ऑब्जेक्ट हैं, जो आप हमारे पास जो चीज़ है वो क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, और मल्टीप्लिकेशन में आपकी इंक्रीज होगी. तो इस वे में भी वो आपस में क्या है, थोड़े से अपोजिट हैं. अब यहाँ पे रिलेशनशिप अगर हम कर रहे हैं तो हमने रिलेशनशिप देखना है कि मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न के साथ कैसे है. ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. अब इसमें से हम डिवीजन के साथ इसको कैसे रिलेट करेंगे. देखो यहाँ से अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो आंसर हमारे पास आएगा 5. अगर हम 40 को, तो हमारे पास यहाँ से जो डिवीजन फैक्ट्स आएंगे वो हमारे पास आते हैं 2. फर्स्ट हमारे पास आता है, देखो अगर हम 40 को डिवाइड करते हैं 8 के साथ तो आंसर आता है 5. लॉन्ग डिवीजन से करके आप देख सकते हैं. 40 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो 8 का टेबल 40 के लिए 8 5 का हमारे पास आ गया 40. ये भी आपको मैंने बताया था कैसे करना है. 40 है, ये तो हमें पता है कि 8 के टेबल में 40 आते हैं. यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हुआ आपका. ठीक है, अदर भी आपके पास नंबर हो सकते हैं जहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो आता है नीचे वो आपका अदर नंबर हो, जीरो की बजाय. ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, जब हम टेबल बोलेंगे तो टेबल जो होता है, जब यहाँ इसके नीचे जो नंबर आएगा वो या तो इस नंबर से के इक्वल होगा या इस नंबर से स्मॉलर होना चाहिए. बड़ा नंबर अगर आप नीचे लिखेंगे तो छोटे नंबर में से कभी भी बड़ा नंबर माइनस हम नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह से 8 5 है यहाँ पे 40 और यहाँ पे आ गया आपका 5. तो फर्स्ट आपका फैक्ट आ गया. सेकेंड फैक्ट हमारा बनेगा, जब हम 40 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर आता है 8. यहाँ से ही बेटे आपने क्लियर करना है, जब अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमारे पास हो तो जो हमारा जो आंसर है, जो क्वोशिएंट है, अगर हम उसको एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर में दूसरा नंबर आएगा. अगर हम इस क्वोशिएंट को अनदर नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर है वो हमारे पास आंसर होगा. ठीक है, यही फैक्ट्स आते हैं हमारे डिवीजन के. तो दोनों आपस में रिलेट हो गए. देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए 2 डिवीजन फैक्ट आए. अगर हम कोई भी डिवाइड का लिख रहे हैं सम, अगर हमारे पास कोई डिवीजन फैक्ट है तो अगर हमारे पास उससे हमारे पास 2 डिवीजन फैक्ट आते हैं तो 2 डिवीजन फैक्ट से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी आ जाएगा. कैसे, देखो यहाँ से ये दोनों आपस में रिलेट है बेटे. दोनों जो हैं वो क्या कैसे रिलेट हैं. अब ये जो आंसर आया हमारे पास क्वोशिएंट, अगर इन दोनों क्वोशिएंट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 8 से करते हैं तो देखो अगेन हमारे पास वही मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आ गया, ये जो हमने ऊपर लिखा था ये वाला. तो
ये इस तरह से आपस में जो है वो रिलेट हैं। ये रिलेशनशिप है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अनदर एग्जाम्पल के साथ भी हम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अनदर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल लिया। सेकेंड एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे 4 × 5, 4 5 सा मेरे पास आ गया 20। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है हमारा। इसके लिए डिवीजन फैक्ट सभी बच्चे बताएंगे। तो डिवीजन फैक्ट्स हमारे 2 आएंगे। फर्स्ट फैक्ट 20 को पहले इस नंबर से कर लो डिवाइड। 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 सा 20, तो 4 आ गया। देखो यही वाला आएगा। सेकंड में 20 डिवाइडेड बाय 4, अगर 4 से करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। 4 5 सा 20। तो देखो 2 डिवीजन फैक्ट, हर एक किसी भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए 2 डिवीजन फैक्ट्स हमारे पास आएंगे। तो दिस इज अबाउट रिलेशनशिप। नाउ वी विल डू डिवीजन प्रॉपर्टीज। सो हियर डिवीजन प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बेटा आपने एडिशन में भी की थी। एडिशन की प्रॉपर्टीज भी थी, सब्ट्रैक्शन की भी हमने की थी, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज थी। वैसे ही आपकी डिवीजन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप डिवाइड भी इजीली कर सकते हैं। उसी के ऊपर कई क्वेश्चन आपके आएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है, फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डिवीजन बाय 1। डिवीजन बाय 1, जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वी टेक 6, व्हेन वी डिवाइड 6 with 1 वी विल गेट नंबर इटसेल्फ। हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। 6 को 1 से डिवाइड करके हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। हाउ? लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे सभी, तभी पता चलेगा आपको कि क्यों आया यहाँ पे 6 को मैंने देखो, अब ये जो मैंने डिवीजन फैक्ट लिखा है यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया है। जो ये नंबर है आपका फर्स्ट नंबर, इट इज डिविडेंड। सेकंड जो है वो डिवाइजर, ये आपका कोशेंट है। तो डिविडेंड जो है वो इस साइन के अंदर लिखा जाता है। 6 को डिवाइड हम कर रहे हैं 1 के साथ। नाउ टेबल 1 6 जा 6 होते हैं आपके, तो माइनस करके 0, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास वही नंबर आएगा। अनदर कोई एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 को डिवाइड कर लो 1 के साथ, वैसे ही आ जाएगा। 25 को करो 1 से, तो 1 का टेबल 25 के लिए मीन्स कि जब भी किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वही नंबर आ जाता है। तो 1 25 जा 25। सो हियर हमारे पास क्या आंसर आ गया? वही नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। तो डिवीजन बाय 1 हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है डिवीजन ऑफ 0। अब इसमें थोड़ा सा जो आपकी एक और प्रॉपर्टी आएगी, डिवीजन बाय 0 भी आएगा, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। ऑफ 0 का मतलब है कि डिवीजन ऑफ 0 मतलब 0 का डिवीजन करना है हमने किसी भी नंबर के साथ, 0 को डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर के साथ, कोई भी नंबर ले लो, 50 ले लिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। कैसे आएगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो अब मैंने आपको बताया कि ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है। डिविडेंड आपका यहाँ पे आएगा, 0 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 अब 0 है तो यहाँ हमें 0 ही चाहिए इसके नीचे, तभी ये आपका माइनस करके 0 आएगा। तो 15 है, अगर किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, तो 15 0 का 0, तो हमारे पास 0 ही आएगा आंसर। तो ये आया आपका 0। अब इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, और कोई नंबर ले लो, 0 को अगर डिवाइड हम 39 से करेंगे तब भी हमारे पास 0 ही आएगा। सो ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। कम टू थर्ड प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ ए नंबर। थर्ड है आपका डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ, जब हम किसी भी नंबर को उसी से, इटसेल्फ मीन उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा?
फॉर एग्जाम्पल टेक 26 को अगर हम 26 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 1 ही आएगा। हाउ, इसको भी देख लो। 26 को जब हम डिवाइड करेंगे 26 के साथ, तो 26 का टेबल 26 के लिए 26 1 जा 26 माइनस करके 0, तो देखो 1 ही आएगा। और कोई नंबर इजी वाला नंबर ले लो, 9 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 9, 9 1 जा 9। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी। नाउ कम टू फोर्थ। अब आया वो आपका डिवीजन बाय 0। तो इसमें बेटा बाय 0 का मतलब है कि किसी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे 0 को डिवाइड किया, यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 31 को डिवाइड करेंगे, सॉरी शॉर्ट नंबर ले लो कोई, 7 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 0 के साथ, तो इसका आंसर जो आता है बेटा वो नॉट डिफाइंड हम करके लिखते हैं। इट मीन्स कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कैसे? अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो देखो 0 है। अब 0 का टेबल का क्या मतलब है, 0 ही आएगा हमेशा। तो 7 में से 0 माइनस करके 0 आएगा, सॉरी 7 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो 7 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 0 के साथ, ठीक है। कोई भी नंबर को हम 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो डिवीजन बाय 0 का मतलब है नॉट डिफाइंड, हम इसमें डिवीजन नहीं कर सकते हैं। और डिवीजन ऑफ 0 जो है उसमें आपका आंसर 0 आता है। तो ये था आपका डिवीजन प्रॉपर्टीज। इसी के बेस पे आपका पेज नंबर 125 है, वो आपने सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है। तो डिवीजन प्रॉपर्टीज जो करवाई उसी के ऊपर बेस है, बुक के ऊपर आपने करना है। सो राइट डाउन द होमवर्क। सो होमवर्क है आपका डू पेज नंबर 125 ऑन बुक। और बेटा साथ में टेबल्स पे भी स्ट्रेस दो टेबल भी आपने लर्न करने हैं, 12 और 13 का अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है बेटा। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।